अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मेरी पिछली वीडियोस पे इतना प्यार दिखाने के लिए। सुबह सुबह का वक्त है और हमारा सफ़र चालू है। माशाल्लाह से आज हम जा रहे हैं मक्का की ज़ियारतों के लिए। मक्का काफ़ी बड़ा शहर है, तो आज हम अपना बड़ा उम्रा भी करेंगे। तो इस बड़े उम्रे के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह मैं आपको आगे बताता रहूँगा। बाकी सबसे पहले हम यहाँ से ताइफ शहर जाएंगे। अल्लाह के नबी ने ज्यादा बात की है, इसी जगह से पहली वही नाज़िल हुई थी। पहली वही इसी जगह पे नाज़िल हुई थी और अम्मा खतीजतुल। तो आपने देखा माशाअल्लाह से किस तरह से कलाम पाक की पहली वही नाजिल हुई। तो आने वाला सफ़र माशाअल्लाह से काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ये अभी सफ़र शुरू हुआ है और आगे आगे देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ताकि प्यास के आने का मकसद पूरा हो जाए, तो आपके ये दोनों तरफ प्यास का इलाका प्यास होगी, तो साथ वाले को जगा लीजिएगा। अगर कुछ सो रहे तो अभी हम आपको ज़ियारतों के मुतल्लिक़ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मक्का में देख रहे ना भाई, ये कच्ची दीवारें आपके सीधे हाथ पे, ये पुराना किला था। आपके सीधे हाथ पे ये पुराना किला था, ये उनके घर थे इसी इलाके में। देख रहे ना भाई, अभी ये दरख्त वगैरह लगा रहे हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो बस अभी तक ये थोड़ा कुछ बाकी है। देख रहे ना, ये किला पुराना था। अभी तुमको करीब पहुंच जाए, ये है मस्जिद रसूल, आपके उल्टे हाथ की तरफ। ये काले पत्थर वाला कमरा सा फिर आपको नजर आ रहा है ना, ये नीचे जो कमरा नजर आ रहा है इधर इधर ये डेरी के साथ वाला, हाँ ये वाला जो कमरा काले पत्थर का है, ये है मस्जिद रसूल। हाँ ये वाली है मस्जिद रसूल। और वो मेरा पत्थर जिसके नीचे दो छोटे पत्थर है, हाँ वो सामने बड़ा पत्थर जिसके नीचे दो छोटे हैं, वो वाले नजर आ रहा है। ये पत्थर नीचे आ रहा, तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से जो पत्थर अल्लाह के हुक्म से रुका हुआ है। आगे चलकर आपको उतारते हैं, मस्जिद अदास दिखाते हैं, मस्जिद अली देखेंगे। ये दोनों ज़ियारत देख के गाड़ी में बैठेंगे, फिर अगली ज़ियारत पे चलेंगे। आगे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु की मज़ार है, वहाँ आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे। तो आपके सीधे हाथ पे ये है मस्जिद अली। हाँ जिस जगह पे हर चलिए ने अजान दी और इसके बाद में इसी जगह पे ये मस्जिद बना दी, मस्जिद अली। ये पुरानी मस्जिद है, कोई आदमी ऊपर नहीं जाना, मीनारे पे नहीं जाना। पुराना मीनारा है, टूट जाएगा या गिर जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से मना किया हुआ है। ये जाली लगाई हुई है, लेकिन आवाम ने ये जाली को तोड़ दिया, छलांगे लगाकर बहुत कुछ करके गवर्नमेंट ने ये रोका हुआ था, लेकिन ये पाबंदी नहीं कर रहे। देखिए ना, इसी जगह पे दोबारा आते हैं, पैदल आएंगे। तो माशाअल्लाह से आपने अभी पीछे मस्जिद रसूल देखी, मस्जिद अली अभी हम जाएंगे। और जो उस समय के ताइफ के सरदारों के मकबरे थे, उनके हालात अभी आपने देखे कि कुछ चंद दीवारें ही अभी वहाँ पर बची हैं। तो हम आ चुके हैं ताइफ के उसी बगीचे में जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आकर छुप गए थे। अब जिनका वे बगीचा था, उन्होंने उन्हें देख लिया और पहचान गया, और उन्होंने बोला अपने गुलाम से कि ये गुलाम इस प्लेट में लेकर अंगूर जाओ और उन्हें खिलाकर ही आपको आना है। गुलाम जब अंगूर लेकर पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने जैसे उन्हें अंगूर दिया तो हुजूर ने एक अंगूर उठा के खाया बिस्मिल्लाह पढ़कर। गुलाम थोड़ा सा चौंक सा गया कि ये कौन शख्स है और ये क्या पढ़कर अंगूर को खा रहा है। तो हुजूर की एक शख्सियत थी, उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा जब भी मिलता हूँ तो 3 चीज़ें ज़रूर सामने वाले से पूछता हूँ। तो हुजूर ने वही 3 चीज़ें उस गुलाम से भी पूछी, उनका नाम, उनका रहने का शहर, पीछे से वे कहाँ से हैं, और दूसरा उनका धर्म। तो गुलाम ने बताया कि मेरा नाम अदास है और मैं एक ईसाई हूँ और मैं निनवे का रहने वाला हूँ। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं निनवे का रहने वाला हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने बोला कि निनवे के तो मेरे भाई यूनुस भी थे। अब इतना कहना था, गुलाम गया चौंक। गुलाम ने बोला कि आप यूनुस को कैसे जानते हो? हुजूर ने बताया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जी एक हमारे पैगंबर रहे थे और माशाल्लाह से मैं अभी पैगंबर हूँ।
इतना कहना था कि गुलाम इस्लाम ले आया और हुजूर के हाथों को चूमा, माथे को चूमा और उसने इस्लाम की दावत को कबूला। ये मस्जिद अदासी है जहाँ पर अभी हम हैं। यहाँ पर हम 2 रकात नमाज अदा करेंगे और हम आ चुके हैं मस्जिद अली। यह है मस्जिद अली। यहाँ पर हमारे हज़रत अली ने अज़ान दी थी। खाली अंदर से है ना। आ जाओ। हाँ अब्बा, ओ पापा। हम मस्जिद अली के अंदर आ गए हैं। आप देखिए काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी ही मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में ये बताया जाता है कि उस समय पर मक्का के अंदर ये इकलौती ऐसी मस्जिद थी जो मीनार वाली थी। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, मैंने जो सुना मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ी मस्जिद तो है नहीं, बाकी काफ़ी खूबसूरत है। तकरीबन 100 से 150 लोग इस मस्जिद में ही पूरे आ पाएंगे। तो बाकी इस दीवारों के ऊपर कुछ लोगों ने अपने नाम लिखे हैं। अल्लाह बेहतर जाने क्यों वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ये हमारी पुरानी कुछ यादें हैं, इन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए, ना तो कि इनकी हमें बर्बादी करनी चाहिए। और अभी आपने गेट पर एक शख्स को देखा था। ये मस्जिद की साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। अभी देखिए ये रहे। अब हमारा काम ये बनता है कि जब हम जाएं तो उनकी मदद कुछ करके जाएं। माशाल्लाह से अभी हम ताइफ में ही हैं और ताइफ के अंदर ये मस्जिद है। 1 मीनार की है ये भी मस्जिद, और ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद है और यहीं पर लाइब्रेरी भी है इन्हों की। और ऐसा बताया जाता है कि ये कुरान के सबसे बड़े मुफासिर रहे हैं अपने समय के, और काफ़ी इन्हें इल्म था। और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाइयों में से थे। यहीं पर उनकी कब्र भी है और यहीं उनकी लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। तो काफ़ी खूबसूरत है ये मस्जिद। और ये मस्जिद जो बन के तैयार हुई ये हुई 592 हिजरी में। और ऐसा बताया जाता है कि ये ताइफ की इकलौती ऐसी मस्जिद है जहाँ पर, जो पुरानी मस्जिदों में से एक इकलौती मस्जिद है, ऐसे कहना मेरा है कि जो पुरानी मस्जिद है जहाँ पर अभी भी 5 वक्त नमाज होती है। बाकी और भी मस्जिदें हैं जो बंद हैं, वहाँ पे 5 वक्त की नमाज नहीं होती है। अब हम मस्जिद में नमाज अपनी 2 रकात अदा करेंगे। 2 रकात नमाज अदा करके हम अपने आज के उम्रे के लिए मिकात पॉइंट पर जाएंगे और फिर हम आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज हम अपना बड़ा उम्रा करेंगे, तो ताइफ से जब हम वापस आते हैं तो ये मिकात पॉइंट पड़ता है। इस मिकात पॉइंट का नाम है कर्नल अल मनाजिल। यहाँ से हमने अपना एहराम पहना, 2 रकात नमाज अदा करी, एहराम की नियत करी और सीधा पहुँचेंगे हम खाने काबा। वहाँ पे हम तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा में सही करेंगे। और आज मैं वो सब वीडियो नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद सीधा मैंने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया है और इशा का टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह के निकले सारी चीज़ें होते होते रात हो ही जाती है। हम अपनी इशा की नमाज अदा करेंगे और मिलते हैं फिर अगले दिन में आपसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो हम आ चुके हैं हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली एक ये म्यूज़ियम है जो कि काफ़ी बेहतरीन बनाई हुई है और ये शायद अभी हाल फिलहाल में ही बनी है। और आपको यहाँ पर ऑडियोग्राफी के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू और काफ़ी विजुलाइज करा हुआ है, चीज़ों को दिखाया हुआ है। कुछ हैंड रिटन कुरान पाक भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ भी आप आगे आगे देखते रहिए। बेसिकली इस म्यूज़ियम का जो टिकट है वो 15 रियाल का है, जो कि मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी देखी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप कभी जाओ, अल्लाह ताला आप सबको बुलाए तो ऐसी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर करो। तो मैं गया हुआ था, माशाल्लाह से मेरे को बहुत सुकून था। एक तो चीज़ ये भी थी कि मैं अपने अम्मी अब्बू को लेके नहीं जाना चाहता था गारे हीरा, वो मुझे माउंटेन के ऊपर जाने की ज़िद कर रहे थे। तो मैं यहाँ लेकर आ गया और यहाँ पर उसका आप समझ सकते हो मिनीचर बनाया हुआ, उसी की कॉपी इन्होंने यहीं बना रखी थी।
तो अभी मैं वे भी आपको दिखाऊंगा। बस बाकी मेरे अम्मी अब्बू उस चीज़ से काफ़ी खुश थे नहीं। और हाँ, एक चीज़ के अंदर आप इसे कह सकते हो, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये उर्दू ज़बान में नहीं है। तो यहाँ पर आपको या तो अरबिक ज़बान मिलेगी, नहीं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में ये आपको साथ में आपको होता रहने वाला है। इंग्लिश है और अरबिक है, बस उसके अलावा और कोई लैंग्वेज यहाँ थी नहीं। तो आप इसे ड्रॉबैक समझो, या उन लोगों के लिए परेशानी तो है जैसे मेरे अम्मी अब्बू, उनको नहीं आ रही थी समझ में, तो वो मुझे पूछ रहे थे क्या बता रहे, तो उन्हें मैं बताता जा रहा था। तो आप देखिए ये माउंटेन के थ्रू भी चीज़ों को समझा रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। हमने हर चीज़ को, पहली चीज़ तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, तो ये मेरी वाइफ ने करी है और वो चुपके से उन्होंने कर ली थी, तो मैंने ये आपके लिए टाल दी है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ ऐसा कॉपीराइट मामला तो नहीं होना चाहिए, अल्लाह बेहतर जाने। तो आगे देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करी हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। मुझे इन्हों का एक तो आइडिया काफ़ी पसंद आया है, इन्होंने चीज़ों को काफ़ी एलोबरेट करके समझाया हुआ था। तो जैसे जैसे आप गैलरी में भी चल रहे थे तो वहाँ पे भी इन्होंने LED स्क्रीन्स लगाई हुई थी, वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। तो हमारा करीब करीब ये जो टूर था 1 घंटे का था, 1 घंटा हमारे को यहाँ पे लगा और शायद 1 घंटे से ज़्यादा ही था। तो काफ़ी सुकून था। और यहीं से हमने एक चीज़ और करी, क्योंकि हमें देने थे कलाम पाक, तो यहीं पर इन्होंने अपनी एक थोड़ी सी स्टेशनरी भी खोली हुई थी, तो हमने यहीं से, और इनकी एक सबसे अच्छी बात ये हमें लगी कि यहाँ से सीधा आप उन्हें पैसे दीजिए, आप रिसिप्ट कटवाइए, सीधा ये कलाम पाक मस्जिद के अंदर, मस्जिद अल हरम में या आपके नाम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ से कलाम पाक खरीदे और हमें कलाम पाक देने थे। हमारी अम्मी ने बताई, देखिए मैंने आपको बताया था गारा हीरा की यहाँ पे मिनीचर बना रखा है, कॉपी समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि पहाड़ पे तो मैं उन्हें ले जा सकता था नहीं, तो यहीं से मैंने ये सारी चीज़ें इन्हें दिखाई। बाकी वे इस चीज़ को देखकर थोड़ा तो आइडिया उन्हें लगा। और यहाँ पर एक एक, जैसे अब यहाँ पर खदीजा जी के बारे में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई उनके साथ, सब उन्होंने यहाँ बताया हुआ था तफसील से, और वो एलिब्रेट भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे। बाकी हमें नहीं आ रहा था समझ में, क्योंकि वे अरबिक में कर रहे थे, जो अरबिक समझने वाले थे उनको आ रहा होगा। बाकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पर सबटाइटल भी था, तो जो आपको मदद कर रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी, जो कि ये कलाम पाक्स बेहतरीन थे। मैं मतलब अपनी अभी उन शब्दों में भी नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ, वो चीज़ें भी मौजूद है जिससे ये लिखे गए। आप देखिए कितने खूबसूरत हैं ये, मैं आपको अपने शब्दों में इन्हें बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पर भेजो, आप ज़रूर जाना इस म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पर बताया हर चीज़ को तफसील से कि किस तरीके से ये चीज़ें बनी हैं, क्या है। तो अभी आपको कलाम पाक दाऊन देखिए, माशाल्लाह से इसको कपड़े और धागे से तैयार करा गया। 300 मीटर कपड़ा और 25,000 मीटर धागे का इस्तेमाल है इसको पूरा तैयार करने के लिए। इसको तैयार करने में पूरे इन्हें 32 साल लगे थे। ये पाकिस्तान के नसीम अख्तर जी थी, इन्होंने इसको तैयार करा। तो अब हम आ चुके हैं इसी म्यूज़ियम से गारा हीरा को देखने के लिए। इन्हीं म्यूज़ियम वाले ने हमें बताया कि कुछ समय के बाद ये कि इन्हों की ही गाड़ियाँ यहाँ से हाजियों को या उम्रा करने वाले जो भी लोग आएंगे उन्हें गारे हीरा दिखाकर लेके आएंगे। तो अल्लाह ताला हमें बुलाए दोबारा तो हम ज़रूर ऊपर से गारे हीरा देखने जाएंगे, फिर मैं अम्मी अब्बू को ऊपर से दिखाऊंगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर ना आराम फरमा रहे होते हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि गार के अंदर ना छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई मोज़ी जानवर प्यारे आका को काट ना ले, तो वो क्या करते हैं, अपनी चादर मुबारक को ना टुकड़े टुकड़े करके ना लीरो लीर करके कभी इस सुराख को बंद करते हैं, कभी इसको करते हैं, कभी इसको करते हैं। तो सुराख बंद करते करते ना आखिर में एक सुराख बच जाता है और कपड़ा खत्म हो जाता है। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं कि अपनी एड़ी मुबारक को वहां पर रखकर उस सुराख को बंद फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, अपनी एड़ी मुबारक को, हील मुबारक को। तो हुजैर इकराम वहां पर ना एक बरसों पुराना मोज़ी जानवर सांप बैठा हुआ होता है कि जिसने सुन रखा होता है कि एक दिन इस गार के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आना है और वो आपकी ज़ियारत की गार। ये है मस्जिद निमरा। माशाल्लाह से मैं यहाँ से आपको मस्जिद निमरा दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। आज के समय में यहाँ पर असर और ज़ोहर की दोनों नमाज एक साथ करके पढ़ाई जाती हैं। ये अंदर से मस्जिद निमरा का व्यू है, आप देख सकते हैं। तो हम जब गए थे, अप्रैल का समय था, तो हज नज़दीक थी, तो मस्जिद निमरा को बंद करा हुआ था।
ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया उम्मुल कुरा। ये देखिए, यहाँ से हजारों लाखों उलमा दीन की तालीम से फैज याब होकर मुख्तलिफ ममालिक में फराइज अंजाम देते हैं। ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे मौजूद जानिएगा, जामिया उम्मुल कुरा। ये लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा मुजाहिद इकराम, ये मैंने आपको चीजें बताई, इस्तिग़फ़ार करेंगे और हम इस्तिग़फ़ार करते हुए यहाँ जल्दी से निकल जाएंगे। और मुजाहिद इकराम, एक चीज मैं आपको वो भी बता दूं कि मक्का के अंदर सिर्फ 2 जगह है आज भी खाली। एक तो ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मुजाहिद इकराम, और दूसरी मुजाहिद इकराम ये जो खाली जगह नजर आ रही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये थी वादी महसन मुजाहिद इकराम, वादी फील नहीं, सूरतुल फील के अंदर इसका जिक्र है, इसको बोलते हैं वादी महसन। तो मुजाहिद इकराम जहाँ पर अल्लाह पाक का अज़ाब नाज़िल हुआ था, एक ये जगह आज भी खाली है, और दूसरी है हरम पाक जहाँ जिंदा बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, वो जगह आज भी हरम पाक के साथ मौजूद है और आज भी खाली। अच्छा मुजाहिद इकराम आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपकी ज़ियारत आने वाली है वो आपके उल्टे हाथ की जानिब इस साथ के ऊपर आई, आपको उल्टे हाथ की जानिब मेरी तरफ इशारा देखें, इधर देखें, इस तरह का गोल सा गुंबद आएगा, मेरी तरफ देखें सब लोग मुजाहिद इकराम, इस तरह का गुंबद आएगा, उसके अंदर सुराख होगा, ये वो मुकाम होगा मुकाम ज़बीहा इस्माइल, जहाँ हज़रत इस्माइल इस्लाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो पहाड़ के ऊपर, वो देखें गुंबद रहा, उसके अंदर सुराख, मेरे इशारे की तरफ भी देख लें, वो देखो ये देख, सबको नजर आ रहा है भाई? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुजाहिद इकराम, आप ऊपर देखें, मेरे इशारे की तरफ देखें, ये महल है, यहाँ पर सऊदी शहजादे आके रहते हैं कयाम तक। ये ऊपर देखें, हेलीकॉप्टर से ही आता है, रोड नहीं है, नीचे रास्ता नहीं है। आप अल्लाह पाक के अज़ाब से बचाएं। खेमे तो मुजाहिद इकराम, खेमे ही आ चुके हैं, जहाँ से हमारे प्यारे आका, ये मुकाम कैसे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये जो आपको खेमे नजर आ रहे हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये है मीना, आगे चल के वादी मीना आएगा, इनके 2 फवायद भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इनके फवायद हैं वो भी आगे चल के बताऊंगा, आप खामोशी इख्तियार करें इंशाअल्लाह ताला। मैं आप जैसे मैंने शुरू में भी कहा है कि आपकी ज़ियारत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप बोलेंगे बातें करेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर मेरे बोलने का फायदा नहीं है। तो मुजाहिद इकराम हमारे ये वही जगह है जहाँ पर सभी हाजी शैतानों को कंकड़ मारते हैं और फिर अपने हज के आगे के अहराम पूरे करते हैं। अभी आप सीधे जानिब देखेंगे वादी मीना दुनिया की तरफ माशाअल्लाह मुजाहिद इकराम, यहाँ पर जो हाजी करने आते हैं, यहाँ पर आकर कयाम करते हैं, रहते हैं मुजाहिद इकराम। इनके 2 फवायद हैं, कि ये फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ है, ना इनके अंदर पानी जाता है और ना ही इनको आग लगती है। तो मुजाहिद इकराम, मेरी अल्लाह पाक से मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको इस साल यहाँ पर रहना नसीब हो। आमीन। अल्लाहु अकबर। किसी की आमीन की आवाज भी नहीं आ रही। ये है मस्जिद जोराना, ये भी मिकात पॉइंट है। यहाँ पर भी हाजी और उम्रा करने वाले लोग एहराम की नियत करके एहराम पहनते हैं। हमने यहाँ से उम्रा नहीं करा था, बाकी हमने इस मस्जिद को गाड़ी में से ही देखा और हम आगे अपने सफ़र पर निकल गए। हम पहुँच चुके हैं अरफात के मैदान में। तो इसे जबल रहमत भी कहते हैं, यानी कि रहमत का पहाड़। तो ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर माफ़ किया था और आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा पहली बार इसी जगह पर मिले थे। माशाअल्लाह।
ये वही पहाड़ है जहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने अपना आखिरी खुतबा पढ़ा था, और ये बताया जाता है तकरीबन 1,40,000 सहाबियों ने उस खुतबे को सुना था। इंशाअल्लाह उस खुतबे को मैं आपको डिटेल में आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने उस खुतबे में क्या पढ़ा था। बाकी ये जो पहाड़ है अराफात का, ये उराना वैली में मौजूद है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा हम सब को यहाँ पर खड़े होकर दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे अपना खूब सारा प्यार दिखा के जाइए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।